हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि के जीवन में शनि की 7.5 से मुक्ति का एक बहुत सुंदर अवसर आने वाला है। यह जो समय है इनके लिए बहुत खूबसूरत आ रहा है। ऐसे में आपके जीवन में जितनी कहानियाँ अधूरी रह गई हैं, यह वो समय है जिसमें पूरी होंगी। आपके जीवन में एक नए पन्ने की शुरुआत होगी। आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ हो तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने नाम के अनुसार, यानी कि जो आपका प्रचलित नाम है उसके अनुसार भी इसे आप देख सकते हैं। देखिए, पूर्व काल में जो भी आपके जीवन में कहानी अधूरी रह गई है, जो आपके कार्य अधूरे रह गए हैं, चाहे बात हो करियर की, चाहे हो धन लाभ की, या फिर आपके जीवन के पारिवारिक जीवन की, हर तरह से इस कहानी को इसमें पूरा करने का एक अवसर आएगा। यानी कि आपकी अधूरी कहानी इस समय शनिदेव पूरी कर सकते हैं। इस समय आपके जीवन में 4 महीने 17 दिनों का यह वह समय आ रहा है जिसमें आप बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। देव वक्री हो रहे हैं 29 जून से। जैसा कि पहले भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बतलाया था, यह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह बिल्कुल आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, 29 जून सन 2024 से लेकर 15 नवंबर तक शनि देव 4 महीने 17 दिनों के लिए वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। इनका वक्री प्रभाव जो है आपके लिए अच्छा अनुभूति देगा। आपके जीवन की अधूरी कहानी पूरी होगी। जैसा कि आप सभी को इस बात से विदित होगा कि शनि की 7.5 जो है प्रारंभ हो चुकी है। जनवरी सन 2023 के 17 तारीख से देखा जाए तो अब तक लेकर कई प्रकार के सुख दुख का आपको सामना करना पड़ा है, क्योंकि 12वें घर में यह सब हो रहा है। तो बहुत सारे लोग खर्चों से भी परेशान हैं, अपने दाम्पत्य जीवन से ही परेशान हैं। हमने अपने जीवन में देखा है कि 12वां घर जो होता है काफ़ी प्रभावी होता है। तो आपके इस 12वें भाव को इस समय बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ गया है। आपको चिकित्सा संबंधी भी परेशानियां हुई हैं और दाम्पत्य जीवन से भी रिलेटेड हुई हैं। 4 महीने 17 दिनों का यह वो बहुत अनुकूल समय होगा जिसमें आप शनि की वक्री अवस्था में आप अपने कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे और दुखों से कुछ समय के लिए आराम पाएंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह एक घर पीछे प्रभाव देता है। ऐसा मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बतलाया था। तो इस समय जब शनि देव वक्री अवस्था में जाएंगे तो एक घर पीछे भी प्रभाव देंगे। यानी कि आपको 12वें घर जो आपका है ना, यानी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। शनि की 7.5 का जो प्रभाव है उसमें यात्रा बहुत ज़्यादा पड़ जाती है जब शनि की शुरुआती 7.5 रहती है। चूँकि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण चल रहा है। ऐसे में आपको कार्य सिद्ध करने हेतु कई बार यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने की स्थितियाँ आपके लिए आएंगी। आप इस समय लाभ की पूर्ति हेतु शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव जो होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। आप मन चाहे कार्यों को सिद्ध अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शनिदेव को प्रसन्न जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, शनिदेव वक्री हुए तो एकादश भाव यानी कि इच्छाओं की पूर्ति का जो भाव है उसे देखेंगे तो यहाँ पर आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बता दूं, आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। शनिदेव जब वक्री स्थिति में आते हैं तो इनके अंदर चेष्टा बल में वृद्धि होती है। ये अपने अंदर बहुत सारे चेष्टा बल को समेटे हुए आगे बढ़ेंगे। आपके कार्यों को अपने हैंड में लेंगे, आपके ऊपर पूरा अपना नियंत्रण रखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति दिलाएंगे। तब जाकर शनिदेव महाराज इतना कुछ आपको देंगे। राजा से रंक और रंक को राजा बना देना शनिदेव के हाथ में होता है। शायद इसी कारण शनिदेव को न्याय का देवता, कर्मों का देवता कहते हैं। शनिदेव ही हैं जो आपको इस शनि की 7.5 से आराम भी दिलाएंगे, आपके जीवन के परेशानियों से आपको मुक्ति भी दिलाएंगे। मीन राशि के लिए ये योग कारक नहीं है, इसलिए आपके अंदर थोड़ी सी इसमें कुछ परेशानियां रहेंगी। तो मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा। बाकी आपको कार्यों में सफलता पूर्ण रूप से प्रदान होती हुई दिखाई दे रही है। वक्री होकर आपके जो पिछड़े कार्य हैं, जो अधूरे रह गए हैं, जो कार्य रुक गए हैं, उसे ठीक करेंगे, उसे सुधारेंगे। इस समय आपके जीवन में वह एक बार आगे से पीछे तक को सारी जो आपकी ज़िंदगी की अब तक की जो कहानियाँ रही हैं, घटनाएं रहे हैं, उन सभी पर फोकस करेंगे और पीछे के बहुत सारे कार्यों को सुधारेंगे। शनिदेव जी है, इनका जो प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत तेज़ी से पड़ता है। इनका जो है कार्य क्षेत्र जो होगा वो आपके लाभ दृष्टि को देखेगा। तो यहाँ पर धन की मजबूती मिलेगी, क्योंकि आप जो है शनि देवता के 12वें घर में हैं। इनकी
तीसरी दृष्टि जो है आपके धन भाव पर पड़ रही है। इस हिसाब से जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे आपको प्रभाव देंगे, मतलब कि इनकी जो दृष्टि का फोकस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसका शुभ प्रभाव यह रहेगा कि आपके धन संबंधित यहाँ कार्य जो है बनेंगे। कोई भी आर्थिक मामला जो है इस समय कंप्लीट नहीं हो रहा था तो वो कंप्लीट होगा। धन के इनकम के इस समय नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। शनिदेव की वक्री अवस्था यह अंतिम मौका होगा आपके जीवन में जिसमें आप शनि के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 29 मार्च 2025 का दिन जो है शनि आपके 12वें घर को छोड़कर अपने राशि में आ जाएंगे और आपको 7.5 का दूसरा चरण जो है वह आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि ये वह समय रहेगा जिससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप यदि एक शुभ पेड़ लगा दिए तो उस फल को प्राप्ति करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी प्रकार शनि की 7.5 जो है शुरू हुई है, एंड होने में भी बहुत समय है। तब तक आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलती ही रहेंगी, परंतु शनि का वक्री होना इस समय आपके लिए थोड़ा सा शुभ प्रभाव लेकर आया है। इसलिए आपको इस समय अपने जो भी कार्य पूर्ण करने हो 29 जून के बाद उन कार्यों पर पूरा फोकस कीजिएगा ताकि आपको शनिदेव के शुभ प्रभाव से वह कार्य जो है आपके पूर्ण रूप से पूरे हो जाएं। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। शनिदेव जो है बहुत धीरे कार्य करते हैं, शनै शनै कार्य करते हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव है शनै शनै ही आपको मिलेगा। धैर्य का दूसरा नाम शनिदेव है। थोड़ा सा धैर्य रख के आप अपने कार्यों पर पूरा फोकस रखिएगा, आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, ग्रहों की बात हो रही है तो यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण जो है इस समय पर 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक जिस समय सूर्य उपस्थित रहेंगे ठीक आपके छठे भाव पर, यानी बता दें आपके नौकरी का यह स्थान है, आपके रोग का यह स्थान है, यानी कि सूर्य स्वराशि में होंगे, शनिदेव बैठे होंगे तो 12वें घर शनि और सूर्य का एक योग बनेगा जिसका दृष्टि संबंध शनि और सूर्य के साथ देखा जाएगा। सूर्य नारायण ने शनि को देखा तो दोनों के द्वारा एक समसप्तक योग का निर्माण होगा जिसके फल स्वरूप आपको काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। आप विदेशों में अगर रहते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्यों में ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। इन्वेस्टमेंट में आप कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट के लिए भी यह टाइम बिल्कुल परफेक्ट होगा क्योंकि शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों को सफलता प्राप्त होगी। छठा घर जो है आपकी नौकरी का है और सूर्य राजा है, सूर्य शासक हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ जो कार्य है यदि पहले से लगा हुआ है प्रोसेस में तो वह यहाँ पर आपको पॉजिटिव प्रभाव देगा। कुल मिला जुलाकर सूर्य और शनि का यह समसप्तक योग जो है आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। आपके स्वास्थ्य की यदि परेशानी चल रही थी तो परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यह जो प्रभाव है छठे भाव का कोई यदि है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, यह समय ऐसा है तो शत्रुओं के वृद्धि होने से आप बिल्कुल न घबराइएगा। आप शनिदेव को प्रसन्न रखिएगा ताकि शत्रु आप पर हावी नहीं होने पाए। सूर्य और शनि के संलग्न से दोनों ही आपस में शत्रु हैं, इसलिए इस समय आपको शत्रुओं के द्वारा थोड़ी सी परेशानियां फेस करने को मिलेंगी। ग्रहों के उसके अधीन होकर आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। इनके वक्री अवस्था में आते ही 7.5 का जो यह प्रभाव है बड़े वरदान के रूप में कार्य करेगा। शत्रु बढ़ेंगे जरूर, आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। श्रावण मास का शुभ समय ऐसा होगा जिस समय यह वक्री अवस्था में होंगे। भगवान शंकर जी की ये शिष्य हैं, ऐसे में शनिदेव को आप भोलेनाथ की पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं। कुल मिला जुला कर टोटल 4 महीने और 17 दिन का यह बहुत ही शुभ दिन है जो मीन राशि के जातकों के जीवन में एक बेहतरीन पन्ने के रूप में आया है। आपकी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आया है, आपके अधूरे सफर को पूरा करने के लिए आया है। इस समय शनिदेव को जरूर प्रसन्न कीजिएगा। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की वृक्ष की जड़ में आप जल दीजिए। ये कार्य आप शनिवार के दिन कीजिएगा। शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर एक सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य हो तो शनि मंदिर में थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य रूप से दान कीजिएगा। इससे भी आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी और साथ साथ शनिदेव के शुभ प्रभाव आपको तेजी से प्राप्त होंगे। देखिए, आपके 7.5 के दौरान शनि की वक्री अवस्था आपके जीवन में वरदान के रूप में कार्य करने आई है, इसलिए इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएगा। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। शनिवार को शनि मंदिर में शनिदेव को दर्शन करके एक सरसों के तेल का दीपक जलाएगा। साथ में यदि काले तिल शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपके दुश्मनों का नाश होगा, क्योंकि इस समय आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ने वाली है और चूंकि दुश्मन आपके बढ़ेंगे, आप पे हावी ना हो, इसलिए शिव जी की पूजा करते वक्त थोड़े से काले तिल उनको जरूर चढ़ाएगा। इस तरह करने से आप अपने जीवन में शनिदेव के शुभ प्रभाव तेजी से प्राप्त कर सकते हैं और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़
तक आपके जीवन में जो नहीं हुआ था वो अब होगा। शनिदेव न्याय करेंगे और आपके जीवन में इसमें बहुत सुखद चीजें घटित होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आप सबको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल यानी कि एस्ट्रो चंदा पांडे पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।